नमस्कार दोस्तों, इस चैनल का नाम है यूनिक इजी लर्न। इस चैनल पर आपको जो है करंट टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिल जाते हैं जो आपके एजुकेशनल एग्ज़ाम और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें हम जो है यूपी SSSC पैट का सिलेबस है। हमने इसी जो चैनल पर करंट अफेयर्स जो 6 महीने के होते हैं, जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक कवर कर लिए हैं। हम जो अगले टॉपिक में जो है एंट्री कर चुके हैं करंट अवेयरनेस का। हमारे 2 चैनल चल रहे हैं, एक यूनिक इजी लर्न, एक जो है यूनिक लर्न यूपी 45। दोनों चैनल पे हम जो है कंटेंट डालते हैं और इस चैनल के माध्यम से हम जो है यूपी SSSC पेट का पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे, जिससे हमारा अगले मंथ में, यानी ये क्या चल रहा है, अगस्त सितंबर में 6-7 को एग्ज़ाम है, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बढ़िया से हो जाए। तो ऐसा बढ़िया से आपको समझ में आएगा। हम कैसे पढ़ते हैं, पहले पूरा जो है बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसके बाद कितने क्वेश्चंस बनते हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो आपके सामने रखते हैं, ताकि हमारा जो है बेस और एडवांस दोनों क्लियर हो जाए, ताकि हमारा खाली यूपी SSSC से नहीं, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से क्वेश्चन आ जाए 2025 या कभी भी, उसके अधीन हम इसको जो है बढ़िया सॉल्व कर सकें। ये फटाफट शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। तो भारत की सरकार संविधान के अनुसार चलती है। एक मिनट, यहाँ से देखते हैं। भारतीय संसद की सभी इकाइयों, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में विस्तार जानकारी, यानी हम क्या देख रहे हैं, जिससे हमारा देश चलता है, जो लोग चलाते हैं। जैसे हमारा देश चलता है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो 2 तरीके से है, एक सेंट्रल लेवल से है और एक स्टेट लेवल से है, यानी एक केंद्र से है और एक राज्य से है। केंद्र में हेड कौन होता है, यानी चलाने वाले लोग कौन होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ऐसे समझे तो बढ़िया समझ में आएगा। वैसे तो राज्य में होते हैं कौन, राज्यपाल, इसके बाद विधानसभा और विधान परिषद। तो आशा है बढ़िया से आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम जब इसे कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, इसमें क्या पूछा हुआ है, राज्यसभा और लोकसभा ये कहाँ होते हैं, सेंट्रल में, यानी केंद्र में होते हैं। विधानसभा, विधान परिषद ये कहाँ होते हैं, राज्य में। लेकिन ध्यान रखें, भारत में जो है 28 राज्य हैं, 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से खाली 6 समथिंग राज्य ऐसे हैं जिसमें 2 सदन यानी द्विसदनीय व्यवस्था है, और सभी राज्यों में यह जो है द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक के ऊपर परिचय देखते हैं। परिचय में क्या दिया हुआ है, हम इसको टॉपिक के हिसाब से भी देखेंगे और साथ में जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उसको आसान तरीके से कैसे हम बता सकते हैं उसको देखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ, भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या होता है, जनता की सहमति। जनता की सहमति से कोई एक व्यक्ति को प्रधान बनाया जाता है, जो उस किसी गांव को या किसी जो है ग्राम पंचायत को या किसी नगर पंचायत को या किसी ज़िले को या देश को चलाते हैं या राज्य को चलाते हैं। उसे को क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। पब्लिक के द्वारा, सहमति के द्वारा चुना गया एक व्यक्ति जो उस एरिया का प्रधान होता है। इसका मतलब है कि भारत सरकार का संविधान के अनुसार चलती है और लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश को चलाते हैं। भारत में संसद और राज्य, देखिए भारत में संसद, भारत मतलब केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल। वहाँ पे संसद और यहाँ विधानमंडल। विधानमंडल के 2 सदन हैं, जैसे वहाँ संसद के 2 सदन हैं। लोकतंत्र की रीढ़ है, लोकतंत्र की यानी जनता की बात को, तकलीफ़ को रखने के लिए और उसको जो है उसके समाधान के लिए जो कायदे कानून चलते हैं, जो इसके बारे में बातचीत करते हैं, इसको आगे रखते हैं और वहाँ से जो है बात करके पब्लिक के पैसों से, टैक्स के पैसों से उस समस्या को सुलझाने का कार्य इनका होता है। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। फिलहाल हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम उस मुद्दे पे नहीं जाते हैं राजनीति के, फिर हम इसको देखते हैं बढ़िया से। भारत में संसद और राज्य विधानमंडल लोकतंत्र की रीढ़ है। इन संस्थाओं के माध्यम से ही देश में कानून बनाए जाते हैं। कानून मतलब कोई भी नियम, यानी कोई भी कानून ही बोलते हैं उसको। आप ये समझे, कोई भी रूल नियम पारित होता है या कोई योजनाएं बनाई जाती हैं, कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकाली जाती है, तो इन्हीं के माध्यम से निकाली जाती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इन संस्थाओं के माध्यम से ही देश में कानून बनाए जाते हैं और सरकार को जवाबदेह रखा जाता है। यानी सरकार मतलब जो वहाँ का
मुख्य है। जैसे हमारे गांव में मुख्य कौन है? ग्राम प्रधान। नगर पंचायत में कौन है? पार्षद। इसके बाद हम आगे जाते हैं, जिले में कौन होता है? आपका सरकारी रूप में जिला अधिकारी, लेकिन वहाँ का विधायक। इसके बाद कौन होता है? सांसद। फिर मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री के बाद कौन होते हैं? आपके सांसद। सांसद कौन होते हैं? लोकसभा के हेड होते हैं, मुख्यमंत्री से ऊपर होते हैं। ये मुख्यमंत्री स्टेट लेवल का है, वो सेंट्रल लेवल का है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में संसद 2 सदनों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? लोकसभा, लोअर हाउस, अगला राज्यसभा। अपर हाउस। अगला जो हम देखते हैं, इस तरह राज्यों में विधानमंडल होते हैं। जैसे देश में संसद होते हैं, वैसे राज्य में विधानमंडल होते हैं, जिनमें 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। एक सदनीय व्यवस्था, यूनि कैमरल, केवल विधानसभा होती है। दूसरा द्विसदनीय व्यवस्था, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। भारतीय संसद की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। भारत की संसद 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से? इस संसद की बात हो रही है, अभी विधानमंडल राज्य की बात नहीं हो रही है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, हुए भी संसद के कार्य में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेता है। प्रत्यक्ष बोले तो सामने से, डायरेक्टली। लोकसभा निम्न सदन इसी को बोलते हैं। लोकसभा क्या है? लोकसभा को जनप्रतिनिधि का सदन कहा जाता है। यह सीधे जनता द्वारा चुने गए सांसदों से बनती है। ये सांसद देश के विभिन्न क्षेत्रों, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। लोकसभा की मुख्य विशेषताएं, मुख्य बातें। विशेषता, कुल सदस्य अधिनियम 552, वर्तमान में 543, निर्वाचित प्लस 2 मनोनीत। ध्यान से समझें, कुल सदस्य संख्या कितनी है किसकी? लोकसभा की 552 है, वर्तमान में 543 है, निर्वाचित 2 मनोनीत। मनोनीत मतलब जो राष्ट्रपति है अपने हिसाब से 2 व्यक्ति को, जो एंग्लो इंडियन यानी भारतीय नहीं होते हैं, विदेशी होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का है, या राष्ट्रपति द्वारा भंग किए जाने तक। अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्रमुख शक्तियां, वित्तीय बिल, अविश्वास प्रस्ताव, कानून बनाना। इनके पास इतनी पावर होती है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज को या राष्ट्रपति को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी ये हटा सकते हैं। लेकिन कब? जब उनके खिलाफ कुछ ऐसा जो है कार्य किया जाए जिससे जनता और देश का नुकसान हो, प्रूफ के साथ, सबूत के साथ। निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, फर्स्ट पास्ट ऑफ पॉइंट सिस्टम, पोस्ट सिस्टम। लोकसभा की शक्तियाँ हमने क्या क्या देख लिया? वित्तीय शक्ति, बजट और मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। सरकार बनाना गिराना, प्रधानमंत्री और जैसे बताया था मैंने, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, लोकसभा में बहुमत नहीं होने पर सरकार गिराई जा सकती है। राज्यसभा, उच्च सदन, अपर राज्यसभा कार्य। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। इसमें कोई जो है चेंजिंग नहीं होती है। इनका भी कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इनको जो है हर 1/3 यानी 2 साल के बाद चेंज किया जाता है। 1/3 सदस्य को। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा जाता। इसके अलावा इसके सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा की मुख्य बातें, कुल सदस्य संख्या 250, वर्तमान में 245, 233, निर्वाचित 12, मनोनीत 12।
मनोनीत बोले तो 12 ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुमति से देता है, जो खेल कूद से या किसी जो है संगीत से ऐसे ही मिला के 12 सदस्य जो है ये लेते हैं, जिसमें से काफ़ी लोग जो है डायरेक्टली हुए हैं बिना जो है वोटिंग के या बिना जो है किसी विधानसभा के जनता के द्वारा विदाउट चुने हुए। कार्यकाल इसमें तो 6 वर्ष का, सॉरी, संसद का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का है। हर 2 साल में एक तिहाई, बताया था ना, हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं। रिटायर होने के बाद भी इनको पेंशन वगैरह दबा के मिलता है लाइफ टाइम तक। उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष। प्रमुख कार्य कानून बनाना, राज्यों का प्रतिनिधित्व करना, समीक्षा करना। राज्यसभा की शक्तियाँ: कानून बनाना, लोकसभा के साथ मिलकर सभी सामान्य विधेयक पारित करना। विशेष अधिकार: राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने की सिफारिश कर सकती है। न्यायिक शक्ति: राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाने या हटाने की मंजूरी। राज्य विधानसभा क्या है? राज्य विधानसभा, अब आ गए हम स्टेट में। राज्य स्तर पर लोकसभा की तरह ही विधानसभा होती है, जिसे जनता सीधे चुनती है। यह राज्य की कानून बनाने वाली संस्था होती है। मुख्य तथ्य: यह विशेषता कुछ सदस्य राज्य की जनसंख्या पर निर्भर, कार्यकाल 5 वर्ष या भंग किए जाने पर तक। भंग मतलब क्या हो गया? जैसे कोई सरकार है वो 5 साल तक रहेगी, किसी कारण बस उसको जो है बहुत समय से पहले हटाया जा रहा है, तो उसका जो कार्यकाल होता है, किसका, जो वहाँ उसके विधान सभा के जो मेंबर होंगे उनका कार्यकाल हट जाता है, उसी को बोलते हैं भंग किए जाने का तक। अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। प्रमुख कार्य: राज्य कानून बनाना, राज्य बजट पास करने, सरकार बनाना, राज्य सरकार बनाना। विधान सभा की शक्तियाँ: राज्य के विषयों पर कानून बनाना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। मुख्यमंत्री का चुनाव: राज्य बजट को पारित करना, अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार गिराना। अब आते हैं विधान परिषद। क्या है विधान परिषद? विधान परिषद वह सदन है जो कुछ राज्यों में होता है। मैंने बताया था कुछ राज्यों में है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदि। यह राज्यसभा की तरह ही राज्य का उच्च सदन होता है। मुख्य तथ्य, विशेषता: कुल सदस्य, विधानसभा के सदस्यों की संख्या का अधिकतम 1/3, यानी जो विधानसभा में अगर 100 मेंबर हैं तो आपके विधान परिषद में ऑटोमेटिकली 33 होंगे। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसमें भी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, हर 2 वर्ष में चेंज होते रहते हैं। 1/3 सदस्य, पेंशन भत्ता सब कुछ इनको जो है ज़िंदगी भर मिलता रहता है, तो एक अच्छा और ठीक ठाक पोजीशन है। चयन प्रक्रिया अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी एमएलए कौन होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसी को विधायक बोलते हैं। शिक्षक, स्नातक, नगर पालिका के माध्यम से। अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष। विधान परिषद की भूमिका: कानून का पुनरीक्षण, सलाहकार के रूप में कार्य करना, विधानसभा के कानूनों की समीक्षा करना। नोट: केवल कुछ राज्यों में ही विधान परिषद होती है, यह राज्यों के मर्जी पर निर्भर करता है। लोकसभा बनाम राज्यसभा। बिंदु: लोकसभा, राज्यसभा। गठन: सीधे चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव। सदस्य संख्या: अधिकतम 552, अधिकतम 250। कार्यकाल 5 वर्ष, अस्थायी 6 वर्ष। ये हमने एक बार देख लिया था। इसमें हम नहीं जो है जाते हैं। भारत में 2 सदनों का हमने ये भी देख लिया।
देखिए ये आ गया, तो 6 राज्य मैंने बताया था जिसमें आपके 6 राज्य में जो विधान परिषद हैं, बाकी और राज्यों में नहीं है, उसके नाम दिए हुए हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में आ सकते, ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, बस। बाकी सभी राज्यों में केवल विधानसभा है, यानी प्रत्यक्ष मेंबर हैं, अप्रत्यक्ष नहीं हैं, जो वोटिंग के माध्यम से जीते जाते हैं। अब हमारे जो है ये टॉपिक यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर किसका हमने क्या देखा, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद का स्ट्रक्चर समाप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको, जो सरकारी एग्जाम में आए हुए हैं। भारत की संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? कितने होते हैं? 2 सदन हैं। ये जो राष्ट्रपति है इसको जो है आता ठीक नहीं आता हटा देना। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा एक अस्थायी सदन क्यों कहलाती है? इसे भंग नहीं, क्योंकि इसको जो है वोटिंग के द्वारा नहीं जो है चुना जाता। इसको जो है वहाँ के जो विधायक होते हैं, जो वहाँ के जो है प्रधानमंत्री होते हैं, उनका नाम देके राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। इनका जो है फिक्स जो है कार्यकाल होता है 6 साल का, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर इसके रिटायर होते रहते हैं। भारत के किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? भारत के किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? मध्य प्रदेश। राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के उपाध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के उपाध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति। लोकसभा में मनी बिल सबसे पहले कहाँ पेश होता है? लोकसभा में। इसे क्वेश्चन है, मनी बिल सबसे पहले कहाँ पेश होता है? तो लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर अगला, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? ये मनोनीत वाले हैं, जो प्रधानमंत्री के बताने के अनुसार और राष्ट्रपति के परमिशन के अनुसार 12 चुने जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन अपना आता है, लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वैसे बोलते हैं 545 या 543, दोनों में जो भी आए उसको आप टिक मार देना। विधानसभा के सदस्यों में को कौन चुनता है? विधानसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? पब्लिक, जनता चुनती है, राज्य की जनता चुनती है। लोकतांत्रिक है ये, प्रत्यक्ष मेंबर भी बोलते हैं इनको। विधान परिषद में शिक्षक वर्ग से चुने गए सदस्य कितने होते हैं? विधान परिषद में शिक्षक वर्ग से चुने गए सदस्य कितने होते हैं? कुल संख्या का 1/12। क्वेश्चन में है तो टिक मार देना। मैंने इसको पढ़ा नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये दिया हुआ था, इसको देख लें। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, उसका 5 वर्ष का, 6 वर्ष का। और एक क्वेश्चन और होता है, पता नहीं इसमें दिया है कि नहीं, फिर भी आप सुन लें। लोकसभा में चुनाव के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। राज्यसभा में चुनाव के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया हुआ। लोकसभा में पहले अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? लोकसभा के वर्तमान स्पीकर 2025 के अनुसार आधिकारिक जानकारी देखें। क्वेश्चन नंबर अगला, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। जितना ये होगा उसका 3 गुना आप बढ़ा देंगे तो वह जो है आपके लोकसभा निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संसद का मुख्य कार्य क्या है? भारतीय संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर अगले पे हम चलते हैं। क्वेश्चन दिया ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको यहीं पे एंड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। विधान परिषद के कितने सदस्य शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं? 1/12 हमने देख लिया। राज्यसभा में न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 30 वर्ष। लोकसभा में 25 क्वेश्चन आ गया, इसमें जो बताया था हमने पहले ही। राज्यपाल किसे विधान परिषद के लिए नामांकित करता है?
शिक्षाविदों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों आदि को, जो मतलब कहने का मतलब इस डिपार्टमेंट से हैं उन्हीं को जो मनोनीत होते हैं उनको जो है इन विभाग से लिया जाता है। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, किस सदन को अस्थायी सदन कहा जाता है? राज्यसभा को। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। मनी बिल की अंतिम स्वीकृति कौन देता है? मनी बिल की अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति देता है। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा सदन सरकार को गिरा सकता है? केवल लोकसभा। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का संविधान किस प्रकार की व्यवस्था अपनाता है? द्विसदनीय। राज्यसभा में वर्तमान कितने सदस्य हैं? 245। क्वेश्चन नंबर अगला, राज्यसभा में कितने % सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं? 1/3। क्वेश्चन नंबर अगला, विधानसभा में मनी बिल पारित करने के बाद कितने दिनों में राज्यपाल की सहमति लेनी होती है? तुरंत, देर नहीं हो सकती। विधानसभा में मनी बिल पारित करने के बाद कितने दिन में राज्यपाल की सहमति लेनी होती है? तुरंत, देरी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा केंद्र के राज्य विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है? अनुच्छेद 249 के तहत। कौन से सदन में अस्थायी समितियां होती हैं? दोनों सदनों में। क्वेश्चन नंबर अगला, विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 169। संसद में अंग्रेजी के अलावा कौन सी भाषा इस्तेमाल की जा सकती है? हिंदी। क्वेश्चन नंबर अगला, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, ये तो हमने एक बार देखा, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। याद रखने के ट्रिक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, इसको छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक ये था किसका, ये था हमारा संसद और विधानमंडल के बारे में जो था, जो आशा आपको बढ़िया समझ में आया होगा। तो पसंद आया हो तो घंटे बटन दबा के सब्सक्राइब करें, जिससे आपको 1 बाय 1 सारे कंटेंट आते रहेंगे। साथ में शेयर करें, काफ़ी लोगों को सीख मिलेगी, जिससे हमारा जो है यूपी SSSC पेट या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से क्वेश्चन आता है हम उसको बढ़िया से सॉल्व कर सकें। एक दो बार इसको रिवीजन कर लें, आपको जो है बढ़िया से कंठस्थ हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।